हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का जो रिड्यूस होकर के सिलेबस आया है। अब ये भी upmsp.nic.in जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे सिलेबस को रिड्यूस करके पूरा का पूरा डिटेल दे दिया गया है। हो सकता है कि ये वीडियो आपको कल मिले, बट अभी मैं जो देखा मैंने उसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और कितने सिलेबस कटे हैं। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न दिया है, आइए पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। क्लास 12th इंग्लिश, ठीक है। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा। सबसे पहला सेक्शन ए है जो रीडिंग सेक्शन का है और वो होगा 15 मार्क्स का। देखिए, 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। एक आपको पैसेज देगा जिसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसा देगा जो शॉर्ट आंसर टाइप छोटा छोटा आंसर देना होगा, और 3 उस जो कि एंड 3 वोकैबुलरी, यानी 3 क्वेश्चन उसमें और पूछेगा जो कि वोकैब पे बेस होगा। सो 4 3 12, यानी 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि ये शॉर्ट वाला है, और जो वोकैब पर बेस होगा वो 3 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन बी में क्या देगा? आर्टिकल राइटिंग देगा, या तो डिस्क्रिप्टिव लिखिए, आर्गुमेंटिव लिखिए, ऑटोबायोग्राफिकल लिखिए। 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको ये लिखना होगा, ठीक। अगला ऑप्शन इसमें दिया है लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर्स। एक लेटर आपको लिखने के लिए आएगा, चाहे वो एडिटर को लिखिए, यानी जैसे एडिटर न्यूज़पेपर का एडिटर वगैरह होता है वैसे वाला लेटर लिखना होगा, या फिर कंप्लेंट शिकायत पत्र आपको लिखना होगा, ठीक। सेक्शन बी में ये हो गया। सेक्शन सी में क्या देगा? सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस देगा जो कि एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, idioms and phrase or phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitution, homophones। इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं ग्रामर के। इसके बेस पर आपके ये 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू या तो होगा या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 1 वर्ड वाला जो होता है वैसा होगा, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक पैरा देगा, हिंदी देगा, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। और ये सेक्शन सी आपका 25 मार्क्स का था, ठीक है। मैंने गौर नहीं किया, पूरे में नहीं बताया, चलिए एक बार फिर दोबारा से पीछे करके बता दूंगी, ठीक है। अब सेक्शन डी में क्या दिया जो कि 40 मार्क्स का है? फ्लेमिंगो जो आपका टेक्स्ट बुक है। प्रोज से क्या देगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेगा एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट होंगे और 1 क्वेश्चन आपका लॉन्ग होगा, ठीक। पोएट्री से क्या देगा? 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। जो पोएट्री वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएगा उसके आधार पर 3 शॉर्ट आंसर्स देने होंगे, बिल्कुल शॉर्ट, जो कि 2 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसमें नोट हमें क्या कराया है, देखिए नोट। क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, यानी जो आपका पोएट्री होगा ना उसमें फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने के लिए देगा। इट मीन्स फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ना है, भले आपके सिलेबस में नहीं दिया है ना, ओके। सिमिली हो सकता है, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, ओनोमेटोपिया। इतना आपको फिगर ऑफ स्पीच खास तौर से पढ़ने हैं, ठीक। अगला दे रहा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। जो भी पोएम दिया होगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से उसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, ठीक है। अब ये तो था फ्लेमिंगो का। विस्टास से क्या पूछेगा? देखिए कैसे देगा पैटर्न। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे फ्लेमिंगो से था वैसे विस्टास से भी पूछेगा, ठीक है। अब फॉलोइंग बुक्स आर प्रेस्क्राइब्ड, यानी कौन कौन से चैप्टर्स दिए हैं ये देखिए। फ्लेमिंगो में क्या क्या आएगा देखिए और से, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो। ये 5 चैप्टर आपके आएंगे, जिसमें से स्टूडेंट द लास्ट लेसन एंड लॉस्ट स्प्रिंग ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे करा दिया है। अगर आप नए हैं और नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, चेकआउट करिए, आपको सब प्रॉपर ऑर्डर में मिलेगा, ठीक।
ठीक है। और आने वाले टाइम में ये 3 चैप्टर भी हम जल्दी कवर करेंगे। पोएट्री सेक्शन से क्या आएगा देखिए। माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। ये सारे आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। इसमें से ये पहला जो पोएम है ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर करा चुकी हूँ। अगर आप नए हैं, नहीं देखा है, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चेक करिए, सब कुछ मिलेगा आपको। अब जो विस्टास है इसमें द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी शुड विजर्ड हिट मनी ऑन द फेस ऑफ इट, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नोट देखिए, नो बुक हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्टेड एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। कह रहा है कि ग्रामर के लिए कोई बुक बोर्ड ने नहीं कहा है कि इस बुक को या उस बुक को आपको पढ़ना है। आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसर्न कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखिए। अब देखिए, अप टू 30% रिड्यूस सिलेबस, यानी लगभग 30% रिड्यूस कर दिया गया है पिछले साल की तरह। लिटरेचर में फ्लेमिंगो से क्या क्या कटा है देखिए। पोएट्स एंड पैनिक्स काट दिया गया है। द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड 2 नहीं पढ़ना है। गोइंग प्लेसेस, ये 3 चैप्टर को आपको नहीं पढ़ने हैं। पोएट्री से क्या नहीं पढ़ना है, अ रोड साइड स्टैंड, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब द स्टार्स पे चले आइए, जो कि सप्लीमेंट्री बुक है आपकी। इवन ट्राइज ऑन ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू और ह्यूमन बीइंग, ये इसी का दोनों पार्ट है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब राइटिंग सेक्शन में आपको क्या नहीं पढ़ना है, केवल और केवल बिजनेस लेटर आपको नहीं फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये क्लास 12 का 2022-23 का जो रिड्यूस सिलेबस अभी आया स्टूडेंट्स, ये उस आधार पर था, ठीक है। अगर आपको इस सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो मिलते हैं कल लेकर के आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नए किसी न किसी नए चैप्टर को, आइदर इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर। सो मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।